नमस्कार। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। एजक फाउंडेशन नामक इस आमुख पटल पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। जैसा कि पूर्व में ही विषय निर्धारित आज भी है, भारतीय कालगणना एक वैज्ञानिक रूप। विषय पूर्व में निर्धारित हो जाने से हम सभी के मन में एक विचार स्वतः ही स्फुर्त हो जाता है कि किन विषयों पर चर्चा होनी है। भारतीय कालगणना का स्वरूप क्या रहा है, भारतीय कालगणना अपनी गणनाएं करती कैसे हैं, और यह कालगणना अनादिकाल से चली आ रही है, इसके बाद भी त्रुटिपूर्ण है, इसमें मतलब जो है त्रुटि है ही नहीं, त्रुटि से रहित है। ऐसी स्थिति में इसकी वैज्ञानिकता क्या है कि यह त्रुटि से रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आज तक भेद प्राप्त नहीं हुआ। इन सभी विषयों को हम समझेंगे। आधुनिक विज्ञान या ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिससे कि हम 1 जनवरी से नव वर्ष मनाते हैं और 31 दिसंबर को पूर्ण होता है, उनकी कालगणना की क्या विशेषता है और उनकी कालगणना के सापेक्ष हमारी कालगणना कहाँ वहाँ फिट बैठती है, और उनमें यदि दोष है तो वह दोष किस प्रकार से है, हमारे में यदि हम उसको अपने में जो दोष समझ रहे हैं उस दोषों का निवारण कैसे हो सकता है, या हमारी समझ कहाँ तक है, इन सभी विषयों को हम समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी पांडे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से। जैसे ही कालगणना का विषय आता है तो कालगणना जो है ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग हमें प्रतिपाद्य होता है, द्योतित होता है, दिखाई देता है। तो वस्तुतः क्या है कि काल विधायक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र को काल विधायक शास्त्र कहा गया है, और नहीं इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी क्षण कुछ न कुछ काम न करता हो और वह काल के अधीन न हो, और काल की इसी सत्ता को स्वीकृत करते हुए कालः कालयतामहम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में उद्घोषित करते हैं कि मैं ही समयों का समय हूँ, कालों की गणनाओं का भी महाकाल मैं ही हूँ। और जहाँ भगवत वाक्य यह स्वयं ही द्योतित करता है कि मैं ही काल हूँ, और भगवत वाक्य औपरुषेय वेद भी वही कहता है कि जो है ज्योतिष काल विधायक काल जो है वह ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। और इसी लिखा कि वेदास तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्ताः ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। जहाँ पर शास्त्र में पूर्णतया आदेशित करता है कि जो है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्मः, वेद में प्रतिपाद्य जो प्रयोजनवद अर्थ है वह धर्म है, और उस धर्म को करने के लिए कहा क्या कि यज्ञ कब संपादित हो। असमयकृत यज्ञ फलदायी नहीं होते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में बोया जाने वाला बीज यदि हम ग्रीष्म ऋतु में बो दें तो उसका काल में आकर के फल नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से असमयकृत यज्ञ उदेति जुहोति अनुदेति जुहोति उत्तरायणे दक्षिणायणे, या ये वेद में छोटे छोटे सी जो सुक्तियाँ हमें मिलती हैं, जो प्राप्त होती हैं, इन सभी सुक्तियों की बिना हम काल के सापेक्ष यदि यज्ञ करते हैं तो यज्ञ संपन्न नहीं होता है। और वशिष्ठ जी जब बताते हैं महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए, तो वहाँ महाराज दशरथ बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि जो है विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वान समप्य राक्षसाः। कह रहे हैं कि विधिहीन यज्ञ करने वाले का सद्य ही नाश हो जाता है। तो विधि क्या है, तो विधि बताए कि उदेति जुहोति अनुदेति जुहोति यजेत स्वर्ग कामः पुत्रेष्टि कामः यजेत। ये जो विधि बताया कि किसके उदित होने पर करना है, अस्त होने पर यह यज्ञ प्रतिपादित करना है, तो यह कौन बताएगा हमें कि यज्ञ कब करना है, उदय कब हो रहा है, अस्त कब हो रहा है, उत्तरायण कब हो रहा है, दक्षिणायन कब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र वेद के नेत्र के रूप में, तृतीय नेत्र के रूप में प्रतिपादित होता है, जिसे स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान नारद जी अपने नारद पुराण में कहते हैं, वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम कल्मषम। वेद का यह निर्मल चक्षु है, दो रागत द्वेष से परे है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं है। यह दूरदृष्टा है और काल के सापेक्ष ही गणना कर रहा है।
तो काल की सापेक्ष जब हम गणना की चर्चा करते हैं तो भगवत वाक्य को हम स्मरण करें। भगवत वाक्य कहते हैं ऊर्ध्वमूल मधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। कह रहे हैं क्या कि ऊर्ध्व मूल मधः शाखा, ये पूरे मतलब ब्रह्मांड की जो एक संरचना है इसकी शाखाएं कहाँ हैं तो ऊर्ध्व में हैं। और हम लोग जो है पेड़ पत्तों के जैसे पत्ते इधर उधर बिखरे रहते हैं वैसे ही हम लोग इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में काल की जब हम गणना करेंगे तो परम सत्ता परम ब्रह्म से ही गणना करेंगे। और इसका बहुत ही ठीक ठीक जो है गणना हमारा ज्योतिष शास्त्र करता है। तो लिखते हैं ब्राह्मम दिव्यम तथा चारसम प्रजापत्यम च गौरवम सौरम स सावनम चांद्रम आर्छम मानानि वै नवः। लिखते हैं नौविध कालमान की चर्चा करते हैं और प्रथम कालमान ही ब्रह्ममान को देते हैं, ब्राह्ममान को देते हैं, ब्रह्म से उत्पन्न मान को देते हैं। तो ब्रह्ममान क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे। ब्रह्ममान कहा कि 1000 महायुग का एक जो है कल्प होता है और वह एक कल्प जो होता है सरवरी उतना वह ब्रह्मा का दिन होता है और एक कल्प प्रमाण पुनः रात्रि होती है, अर्थात 2000 महायुग का एक ब्रह्मा का दिन और रात्रि होता है। और इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारकः काल्पो ब्रह्ममः प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती ही। इस प्रकार से परम आयु शतम तस्य, इस प्रकार से परम आयु 100 वर्ष की है। तो 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की कैसी हुई तो 1000 महायुग का एक दिन, 1000 महायुग की एक रात्रि, अर्थात 2000 महायुग का एक दिन ब्रह्मा का, एक अहोरात्र ब्रह्मा का होता है। इसको 360 से गुणा करेंगे तो 1 वर्ष होगा और इसको पुनः 100 से गुणा करेंगे तो परम आयु शतम तस्य तया होरात्र संख्या। यह जो वाक्य है भगवान स्वयं भगवान जो है मय को उपदेश देते हुए, मय का आप लोग जानते होंगे जगत प्रसिद्ध रावण का ससुर मय नाम के असुर ने किसी कालखंड विशेष में अत्यंत ही दुश्चर तपस्या किया, दुसाध्य तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर के ग्रहाणाम चरितम प्रादात मया यह सविता स्वयं, स्वयं भगवान सूर्य ने ग्रहों के चरितों के बारे में, काल की गणना के बारे में उसे ज्ञान दिया था। उसमें वह स्वयं लिखते हैं इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारकः काल्पो ब्रह्ममः प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती ही परम आयु शतम तस्य। 100 वर्ष की परम आयु ब्रह्मा की स्वीकृत होती है। तो ऐसी स्थिति में 1000 महायुग गुणे 2 गुणे 360 गुणे 100 बराबर यह ब्रह्मा की एक आयु हुई। अब हम इतनी बड़ी काल गणना को कैसे अपने में सामंजस्य लाएं। सबसे पहले तो हमको युग की परिभाषा जाननी है। तो जैसा कि आप सभी लोग सामान्यतया ये बातें जान गए होंगे कि 4 युग होते हैं, चारों युग को मिलाकर के महायुग कहते हैं। कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसमें से धर्म के 10 चरण होते हैं जो मनुस्मृति में मनु महाराज बताते हुए लिखते हैं धृति, क्षमा, दमस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 जो धर्म के लक्षण हैं, इसमें से धर्म के 10 चरण जो माने जाते हैं, ये इसमें से कहा कि कृतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में मात्र और मात्र 1 धर्म युग रहा। ऐसी स्थिति विशेष में कहा कि उसी के हिसाब से सबको आयु भी मिली। कृतयुग को कलयुग के 4 गुने आयु मिली, कलयुग के 3 गुने त्रेता की और कलयुग के 2 गुने द्वापर की, कलयुग की 10वां हिस्सा आयु मिली। इन सबको जब हम जोड़ देते हैं तो एक महायुग का निर्माण हो जाता है। तो हम वर्तमान में कलयुग में चल रहे हैं। तो इसलिए हम पहले ब्रह्म का तो हमने मान इसलिए बताया कि जो भगवत वाक्य है कि ऊर्ध्व मूल मधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, जो भगवत वाक्य है उनकी हम आयु पहले ठीक ठीक जान लें। हम आते हैं सामान्यतया अपने जीवन में। तो कहते हैं षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात्, 6 प्राण के एक विनाडी मतलब एक पल होता है, एक घटी होता है। षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात् तत्षष्ठ्या नाडिका स्मृतः। कह रहे हैं क्या कि षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात्, 6 प्राण के एक पल होते हैं और 60 पल के माने 60 पल के एक घटी होती है। और षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात् तत्षष्ठ्या नाडिका स्मृता, और उस 60 की एक नाडी होती है और तत्षष्ठ्या और उसके 60 घटी का एक अहोरात्र होता है। और उस एक अहोरात्र में को 30 से गुणा करने पर तत्त्रिंशता भवेन मासः, 30 दिन का एक मास होता है और 12 मास का एक वर्ष होता है। ऐसी स्थिति में 12 मास का एक वर्ष होता है। अब 30 दिन की एक
एक दिन का 30 दिन का एक मास माना गया है। तो ऐसी स्थिति विशेष में जब हम देखते हैं तो हमारे मन में स्वतः जिज्ञासा आती है कि 28 दिन का फरवरी होता है, 31 दिन का जनवरी होता है, 31 दिन का जुलाई होता है, 31 दिन का अगस्त भी होता है, तो 30 दिन का मास कैसे होगा। हम इन सभी विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ जो नौविध काल माना गया है, इसमें से 4 मान जो है व्यवहारार्थ प्रयुक्त होते हैं, सौर, चांद्र, नक्षत्र और सावन। सौर जो मान होता है सूर्य के 1 अंश भोग काल का एक सौर मास, सौर दिन होता है, और इसी को 30 से गुणा करने पर 30 दिन का सौर मास, 12 से गुणा करने पर 360 दिन का सौर वर्ष। चांद्र जो होता है वो तिथि से उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर जब 12 अंश के तुल्य होता है तो एक तिथि उत्पन्न होती है, जिसको कि लिखा कि अर्कात विनिश्रितः प्राची यदि याति अह रह शशि तत् चांद्रमान मंसस्तु गेया द्वादश भी तिथि। तो कहे कि ये चांद्रमान जो है द्वादश चांद्रमान का एक तिथि जो है हो जाती है। तो कहा कि तत् चांद्रमान मंसस्तु गेया द्वादश भी तिथि, तो 12 अंश की एक तिथि होती है, और इस तरह से जब 360 डिग्री का अंतर हो जाता है तो 30 तिथियां हो जाती हैं। तो 30 तिथि का एक चांद्रमास 12 से गुणा करने पर एक चांद्र वर्ष हो जाता है। चांद्र वर्ष भी अपने चांद्र दिन के हिसाब से 360 दिन का होता है। सौर वर्ष भी अपने सौर दिन के हिसाब से 360 का होता है। सावन दिन भी उदय से सूर्योदय की जो गणना करते हैं वह भी अपने काल के हिसाब से 360 दिन का होता है। और नक्षत्र जो होता है 24 घंटे का, वह भी अपने हिसाब से 360 दिन का एक वर्ष होता है। अंतर कहाँ आता है, 365 दिन की गणना कहाँ कर लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानैश्च चतुर्भीर व्यवहार वृत्ते है। 4 मान जो है व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। जिस 4 मान में कहा कि सौर, नक्षत्र, चांद्र और सावन, इनका परस्पर हम आपस में संयोग करके देखते हैं, और परस्पर जब हम संयोग करके देखते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को लगता है कि कोई न कोई मान बढ़ गया या घट गया। जब हम सौर को सावन में बदलते हैं तो 365 दिन पंचांग रामा स्थितयः खरामा सार्धद्विदस्रा कुदिनाब्ध मध्ये अस्यार्क मासोर कलवः प्रतिष्ठः स्यात् सावनोतश्च युगेनुपातः, जो आचार्य भास्कर सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय में कहते हैं 365, 15, 30, 22, 30 जो सौर मान का मान बताते हैं, यहाँ सावन में कन्वर्ट करने पर होता है। सावन में जब हम बदलते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में ठीक यही गणना जो है आधुनिक विज्ञान ग्रेगोरियन कैलेंडर करता है, जो कि यह दिखाता है। अब देखिए, जब आप आधुनिक विज्ञान की बात जब करते हैं तो हम दोनों का समन्वय देखते हैं, स्थापित करते हैं। प्रथम तो या तो उनको 10 मास से अधिक की गणना प्राप्त नहीं थी। दिसंबर मतलब 10 मास होता है। 10 मास से अधिक की गणना प्राप्त नहीं थी, लेकिन ऋतुओं के सापेक्ष मासों की गणना न होने के कारण उन्होंने 1 मास फरवरी बढ़ाया। फरवरी 28 दिन की उन लोगों ने फरवरी की, तो 28 दिन के फरवरी से भी काम नहीं चला। इसके बाद से जूलियस नाम के एक राजा हुए। उन्होंने देखा कि ये फिर से ऋतुएं जो हैं बहुत पीछे हो जा रही हैं, मास के सापेक्ष जो है ऋतुएं नहीं मिल रही हैं। जो हमारे यहाँ कहा ना कि ऋतु बसंते विप्राणाम, ये सारी ऋतुओं की गणना है। मृगादि राशि द्वयभान योगात् षडर्तवः स्युः शिशिरो वसंतः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वद हेमंत नामा कथितश्च षष्ठः। ये सारी चीज़ें घटीभूत होती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी। जब घटीभूत होती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी तो राजा ने अपने यहाँ राज्यसभा बुलाई और उसमें विचार किया। विचार करने के बाद विद्वानों ने सलाह दिया कि 30 दिन यदि वर्ष में बढ़ा दिया जाए तो कदाचित आगे चल करके यह गणना जो है पूर्ति हो सकती है। तो 30 दिन न बढ़ा करके, चूंकि जूलियस राजा थे, उन्होंने कहा कि जुलाई 31 दिन का रहेगा, तो 31 दिन की जुलाई बढ़ाई गई। लेकिन फिर कालांतर जन्य 100-200 सालों में फिर यह जो है बहुत महद अंतर प्राप्त होने लगा। फिर अगस्तीन नाम का एक राजा हुए। उन्होंने कहा कि अगर राजा के नाम से 31 का जो होता है तो जुलाई के बाद अगस्त भी हम 31 दिन का रखते हैं। और आप पूरा देखेंगे तो कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि 31 की जनवरी के बाद 28 का फरवरी क्यों आ जाता है। यह मात्र और मात्र एक काल के सापेक्ष गणना, निरंतर अभ्यास, जिसको हम बोलते हैं चरैवेति वेद वाक्य जो कहता है कि चलते रहिए, उसी गणना के सापेक्ष यह सारी घटीभूत होते हुए दिखाई देते हैं।
तो इसमें जुलाई के बाद अगस्त भी 31 का होता है। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो इस पर हम लोगों को सिखाए जाते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें फरवरी को 28 का माना गया था और ये जो जितने ऊपर में आ रहे हैं 31 को माना गया था। इसमें जुलाई और अगस्त हम लोगों को बचपन में यही समझाए जाते थे कि जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त क्योंकि ये 4 ही अंगुलियां हैं इस पूर्ण में होने के कारण, तो इस पर्व पे आने के कारण 31 की अगस्त होता है। वस्तुतः स्थिति क्या है कि कालजन्य जब हमने गणनाओं को किया, हमने देखा तो काल के सापेक्ष ऋतुएं नहीं मिली, मास के सापेक्ष ऋतुओं का समन्वय न होने के कारण जूलियस नामक राजा ने 31 की जुलाई किया और काल पुनः ऋतु परिवर्तन मास के सापेक्ष न होने के कारण अगस्तीन ने 31 अगस्त का किया। इसके बाद भी आगे चल करके तमाम प्रकार की दिक्कतें आई। हमने वर्ष की गणना में अंतर देखा तो 4 वर्ष में जो 365 दिन, 15 घटी, 30 पल और 22.5 विपल की चर्चा आचार्य भास्कर करते हैं। तो 15 घटी का समन्वय तो हम 4 साल में कर लेते हैं, लेकिन 30 पल और 22.5 विपल, 30 पल, 22 विपल और 30 प्रति विपल का हम अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है क्या हुआ कि जो है 29 का हमने 4 वर्ष में 29 की 1 फरवरी तो बना ली, लीप ईयर तो हमने मान लिया, लेकिन इसके बाद भी गणना में हमें दिक्कतें हुई। 1700 कुछ ईस्वी में संभवतः देख लीजिएगा, आप लोग इसको गूगल पे भी करके सर्च कर सकते हैं, यह कालजन्य गणना बहुत ही अंतरित सा प्रतीत हुआ। तो 6 अक्टूबर था और 6 अक्टूबर के बाद एक ग्रेगोरियन कैलेंडर ने अगले दिन घोषणा की कि आगे से कल के 6 के बाद अगले दिन जो है जो सूर्योदय होगा, जो काल की गणना होगी मिडनाइट से, जो हमारा तिथि परिवर्तन होगा वह जो है 16 हो जाएगा, 7 न होकर के 16 हो जाएगा। 10 दिन का यह गैप पूरा किया गया। अभी भी इसमें कुछ न कुछ त्रुटि है जो हम लोगों के कार्यकाल में ही, हम लोग अगर 50 वर्ष 60 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन यह ग्रीनविच से घोषणा होगी कि आज 16 तारीख है, तो अगले दिन 17 न करके 18 तारीख मान लिया जाएगा। ऐसी क्योंकि क्या दिक्कत क्या है, क्योंकि जो है अब्द पूर्ति, जो वर्ष पूर्ति है, वर्ष पूर्ति में कुछ न कुछ काल जो है हमारा त्रुटि रह जा रहा है, छूट जा रहा है, उसको पूरा करना है। और जब हम उसको पूरा करने के लिए जब हम प्रयास करेंगे तो उसके लिए हमको जो है ये एक दिन हमको घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यह एक सामान्य प्रक्रिया आधुनिक विज्ञान ने दिया है और वो वहाँ से संचालित करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर भी ऐसे हैं कि ऑटोमेटिक आपके घड़ी, लैपटॉप या मोबाइल जो भी होंगे उसमें ऑटोमेटिक डेट बदल भी जाते हैं, बैठे बैठे वहाँ से वो लोग कर लेते हैं। तकनीकी ने निश्चित रूप से एक नया आयाम पाया है, एक विविधता पाई है कि हम घर बैठे कहीं से कहीं भी बात कर सकते हैं। और ये इस टेक्नोलॉजी का ही देन है कि हम यहाँ से बैठे हुए आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर के इस कोरोना नामक महामारी विभीषिका में भी आप सभी के समक्ष कुछ चर्चा कर पा रहे हैं, आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। तो विज्ञान के चमत्कार को, विज्ञान के आविष्कार को हमारा नमस्कार है। लेकिन इसके साथ ही किसी भी विज्ञान के वाक्यों का हम खंडन नहीं करते हैं। हम अपने संस्कृति, अपनी काल गणना के बारे में बताना चाहते हैं कि इतनी विविधता, इतनी यंत्रों की रचना और इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनने के बाद भी जहाँ पर काल गणना में ऐसी विकृति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी विकृति देखने को मिलती है, वहाँ पर हमारा भारतीय काल गणना जो सृष्टि के आदि से आरंभ होकर के अभी तक निरंतर बिना दोष युक्त होते हुए चल रही है, तो कैसे चल रही है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जब हम देखते हैं तो 12 मासास्तु वत्सरः, वेद वाक्य कहता है कि 12 मास के 1 वर्ष होते हैं। अस्ति त्रयोदश मास, 13 मास के भी 1 वर्ष होते हैं। और जब हम कहते हैं ना मानैश्च चतुर्भिर व्यवहार वृत्ते, चारों मानों को मिला करके व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये 4 मानों को जब मिला करके हम व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं तो इनकी संकल्पना करते ही ये तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं, एक एक जो है समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब्द पूर्ति कैसे होगा, अब्दे पूर्ति, अब्द पूर्ति, वर्षे वर्षे पूर्ति, प्रति वर्ष में जो छूट जाती है, त्रुटि छूट जाती है, उसको जोड़ करके अब्द पूर्ति आचार्य भास्कर ने एक प्रत्यब्द शुद्धाध्याय ही लिख दिया। हम उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे तो कदाचित विषयांतर भी हो जाएगा और विषय की व्यापकता समय की अल्पता में पूर्ण नहीं हो पाएगी, इसलिए हम उन सभी विषयों पर चर्चा न करते हुए मुख्य विषय पर आते हैं। तो मुख्य विषय जब हम देखते हैं तो हमें प्रतिपाद्य होता है, द्योतित होता है कि जब हम इन चारों मानों को एक साथ मिला देते हैं तो एक साथ मिला देने पर चारों मानों को
कहीं ना कहीं विभेदता आती है। तो ऐसी स्थिति में सौर और चांद्र दोनों मासों का आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए हमने अधिमास की परिकल्पना की, और अधिमास की परिकल्पना करते ही एक वर्ष में, जिस 3 वर्ष में तीसरे वर्ष में एक मास जो है ऋतु के सापेक्ष आगे या पीछे होने लगते हैं, तो एक हम अधिमास की परिकल्पना कर लेते हैं, और अधिमास की परिकल्पना करते ही ऋतु के सापेक्ष वो मास आ जाते हैं। और यह अधिमास की परिकल्पना और यह अधिमास अधिक हो जाने के कारण अधिको मासः अधिमासः मलमासः मलमास के नाम से भी व्यवहारित किया जाता है। अभी पिछले वर्ष जो है पढ़ा भी था अधिमास, अपने भारतीय पंचांग में इसकी रूपता को देख भी सकते हैं। तो यह जो है काल गणना को ठीक ठीक अपने सामंजस्य में बैठा लेता है। ठीक इसी प्रकार से सौर, अब इनका उपयोग भी बताते हैं। कहते हैं कि चांद्रमान से, तिथियों के मान से जन्म तिथि मनाना हो, लिखे ना, वर्षा या नर्तु युग पूर्वक मत्र सौरान, वर्ष का, अयन का, ऋतु का गणना करना होगा तो सौर से करेंगे। और मासास्तथास्तु तिथयस्तु हिनांशुमानात, मास और तिथि की गणना हम जो करेंगे वह चंद्रमा के मान से करेंगे। इसके बाद बताया कि इसके बाद क्या करेंगे, तो बताया कि तत्सावनाच्च घटिका, सावन से करेंगे। कृक्ष सूतक चिकित्सित वासराद्य, हम चिकित्सा करनी हो, यात्रा करनी हो, चिकित्सा करनी हो, व्रत इत्यादि रहना हो, तो ऐसे में हम सावन से रहेंगे। सूर्योदय से सूर्योदय तक की गणना करेंगे। और देखिए यहाँ आज कितना ही वैज्ञानिक पूर्ण है। आज का विज्ञान भी कहता है कि आज 6 बजे दवा खाए हैं तो पुनः 24 घंटे बाद कल 6 बजे दवा खाइएगा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में यह बहुत ही प्राचीन काल से लिख दिया गया कि यत कृक्ष सूतक चिकित्सित वासराद्यम, चिकित्सा इत्यादि की जितनी भी पद्धतियाँ हैं सब सावन से लिख जाएंगी। और घटिकादिक जो मान होंगे वह तत्सावनाच्च घटिकादिक मार्च मानात, वह घटिकादिक मान जो है चांद्र से लिए जाएंगे, नक्षत्र से लिए जाएंगे। तत्सावनाच्च घटिकादिक मार्च मानात, नक्षत्र घटी से लेंगे। अब जब हम आगे देखते हैं तो हमें यह द्योतित प्राप्त होता है आगे की क्रिया में कि एक जो है 4 मानों का तो हमने उपयोगिता आपको बता दिया। इसके बाद आता है पैत्रमान। पितरों से उत्पन्न जो है पैत्रमान होता है, और यह जो होता है कितने दिन का है, तो कहा कि विधुर्द्वभागे पितरो वसंतः स्वाहा सुदादि धितिमा मनंती। लिखते हैं कि विधुर्द्वभागे, चंद्रमा के ऊपरी तन भाग में, अधः ऊर्ध्व भाग में पितर लोग निवास करते हैं। और इसीलिए इसका एक देखिए, मैं बहुत ही अच्छा आप लोगों को वैज्ञानिक कारण बताऊं, विज्ञान की दृष्टि से अगर आप सोचे तो अमावस्या के दिन जो है नीचे पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर सूर्य एक साथ एक सीध में होते हैं। एक सूत्र गतौ सूर्या चंद्रमसौ स्याताम। तो एक सूत्र में पृथ्वी के सापेक्ष जब हम पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति देखता है तो पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर सूर्य दिखाई देता है। और विधुर्द्वभागे, चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितरों का निवास स्थान माना गया है। तो पितरों का निवास स्थान चंद्रलोक में मानने के कारण अमावस्या के दिन उनका, पितरों का जो ऊपर रहेगा ना, चंद्रमा के ऊपर जो रहेगा, अगर ये चंद्रमा है इसके ऊपर सूर्य है तो चंद्रमा के ऊपरी तन भाग में जो व्यक्ति स्थित होगा उसको जो है सूर्य मध्याह्न में दिखाई देगा। इसीलिए हमारे यहाँ लिखा ना, सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम नान्यद विदध्यात शुभ मंगल आदि। कह रहे हैं कि शुभ मंगल आदि कार्य न करते हुए यह दिन पितरों का है, पितरों का इस दिन मध्याह्न हो रहा है, इसलिए इस दिन हम पितरों का श्राद्ध तर्पण जो भी विधि होती है, श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, उनके निमित्त कोई भी कार्य करेंगे। तो कहा कि यह एक तो परंपरा विज्ञान की दृष्टि से भी हुआ कि उस दिन उनका मध्याह्न है, इसलिए पितरों के निमित्त भोजन कराइए, तर्पण करिए, श्राद्ध करिए, दान करिए, जो भी करना हो करिए। अब एक कारण और देखिए, मास में एक दिन पितरों को याद करने की, अपने पूर्वजों को याद करने की, अपनी प्रथाओं को याद करने की, जिनसे हम उत्पन्न हुए उनको याद करने का एक दिन मात्र और कुछ देता है। तो केवल और केवल प्रति मास में अमावस्या के रूप में हमारा यह ज्योतिष शास्त्र देता है, हमारी भारतीय संस्कृति देती है। और इसीलिए किसी लेखक ने लिखा, सानः प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारः उपासमहे। वही प्रथम संस्कृति है जो अपने पूर्वजों को याद रखे, जो अपने धरोहर को संभाले, जो अपने इतिहासकारों में इतिहास के प्रति श्रद्धावनत होकर के इतिहास से कुछ सीखे। तो ऐसी स्थिति में कहा कि विधुर्द्वभागे पितरो वसंतः स्वाहा सुधादि धितिमा मनंती। तो स्वाहा सुधा इत्यादि जो भी, मतलब जो भी हम क्रियाएं करते हैं वह सब जो द्योतित हों, हमें दिखाई दें।
तो ऐसी स्थिति में हम एक तो पितृमान हो गया, इसके बाद देवासुराणाम दिव्यमान देखिए, तो 6 मासात्मक दिन 6 मासात्मक रात्रि होती है। इसलिए कहा कि उत्तरायण में देवताओं का दिन, दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि होती है। और इसलिए उत्तरायण की बहुत ही महत्ता भी बताई गई है। अब एक आप और देखिएगा, ये तो दिव्यमान हो गया, पहले सबकी चर्चा कर लेते हैं। गौरवमान इसके बाद आता है 7वां मान। तो गौरवमान कहते हैं कि जो है गुरु से उत्पन्न मध्य राशि भवोगे न गुरु गौरव वत्सराहा। मध्य राशि मध्यम मान से एक राशि का भोग काल जो होता है वही गुरु का गौरव वत्सर होता है। तो ये जो होता है गुरु गौरव वत्सराहा, गुरु बृहस्पति का एक राशि भोग काल 1 संवत्सर होता है। और इसी संवत्सर की परिगणना गुरु के मान से करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि अभी एक लुप्त संवत्सर भी हुआ था। आगे जब हम देखते हैं तो मनुमान आता है, मनुर्भव मानवः, मानव मान उसको बोलते हैं, मनुमान बोलते हैं। कई लोग उसको जो है इंद्र का युग भी बोलते हैं प्रकारांतरम। तो युगानाम सप्तति सैका मनुमंतर मिहोच्यते, 71 महायुग का एक जो है मनु का दिन होता है। और इस तरह से एक कल्प में 14 मनु होते हैं। इसके बाद पुनः जो है ब्रह्ममान आ जाता है। ब्रह्ममान जो है वही बताया ना, युद्धम युग सहस्रेण भूत संहार कारकः काल्पो ब्राह्ममः प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती ही। तो ये जो ब्रह्ममान होता है, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम का जो वाक्य वेद वाक्य है, जो उद्घोषित भगवान का वाक्य है, उस वाक्य को जब देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि ये सारी काल गणनाएँ हम अपने सापेक्ष कर रहे हैं। वस्तुतः परम पिता परमेश्वर अपने ब्रह्मलोक में बैठा हुआ हम सभी को देख रहा है। वह कहीं न कहीं नित्य क्रियान्वित करने के लिए अपनी काल की गणना अपने हिसाब से चला रहा है, चक्रात्मिका गति को बना रहा है। जिसे महाकवि कालिदास लिखते हैं, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानः चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। कालक्रम से यह पंक्ति चक्रार काल की चक्र रूपी पंक्ति जो है घूम रही है। और इसमें व्यक्ति अपने आप को बड़ा या छोटा मानता हुआ, प्रतीत होता हुआ, द्योतित होता हुआ दिखाई दे रहा है, परिकल्पित हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, परिकल्पित हो रहा है। दिखाई तो वस्तुतः परम सत्ता ही दिखाई दे सकती है, इसलिए मनुष्य जो है उसमें कहीं ना कहीं परिकल्पित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब अब आप देखेंगे कि जो हमने बताया कि एक दिन उन लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे यहाँ जो है हम इसको अधिमास से द्योतित करके हम अपना जो है ऋतु के सापेक्ष कर लेते हैं। यवन काल में यवनों के पास जो है केवल और केवल चांद्रमान मनाने की विधि है, वो सौरमान को न मानते हैं। तो उनमें क्या विकृति आती है, जैसे आप देखते होंगे तजिया का मेला बोलते हैं हमारे यहाँ लोक भाषा में, कहीं मुहर्रम बोलते होंगे, कहीं कुछ बोलते होंगे। द्विज का चांद एक लोक व्यवहार में बहुत ही प्रयुक्त मुहावरा है, कोई दिखाई नहीं देता है तो उसको बोलते हैं। द्वितीया का चांद यदा कदा दिखाई देता है, कभी कभी नहीं भी देता। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक जब दिखाई नहीं देता है तो हम उसे कहते हैं कि जो है द्विज का चांद हो गए हो, द्विज का चांद हो गए। तो ऐसी द्विज का चांद हो गए। उनके पास केवल और केवल चांद्र गणना होने के कारण प्रति 3 वर्ष पे उनका जो यह मेला है तजिया का, हो सकता है कहीं अन्य क्षेत्रों में इसको किसी अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें वो लोग मेला मुहर्रम इत्यादि मेला इत्यादि निकालते हैं यवन लोग। तो कहा कि जो है उनका जो होता है प्रति 3 वर्ष पे 1 मास पीछे खसक जाता है। तो कैसे तो कहा कि किसी वर्ष में यदि दिसंबर में पड़ा है तो उसके 3 वर्ष बाद नवंबर में, ऐसे करते करते पूरे वर्ष में कभी किसी महीने में कभी किसी महीने में उनका जो है मेला पड़ता है। ऐसी विकृति क्यों आती है, ऐसी असमंजस्यता क्यों आती है? तो इसका मात्र और मात्र एकमात्र कारण है कि ये लोग केवल और केवल चांद्रमान का व्यवहार करते हैं। और चांद्रमान का केवल व्यवहार मात्र करने से ऐसी दोष उनमें आती है। हमारे यहाँ हमारी यह भारतीय संस्कृति एवं पृथंगमान अवदैव जैव पैतृक्ष सौरेन्द्रवसावनानि ब्राह्मम च कालम मुनेह स्वधर्मे संकल्प कादौ नियमेन युज्यम, जो कमलाकर कहते हैं। तो ये बताते हैं कि 9विध कालमान की भी चर्चा करते हैं। ब्राह्मम दिव्यम तथा चारसम प्रजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चांद्रम आर्छम माना निवै नव। ये जो 9 का विध कालमान की चर्चा जो हमारे यहाँ होती है, तो सबका सामंजस्य एक दूसरे से स्थापित करते हुए त्रुटि से रहित काल की गणना
काल के सापेक्ष हो, परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा की ओर से निर्देशित वाक्यों के अनुसार ही हो। इसके लिए हमारा यह ज्योतिष शास्त्र पूर्णतया प्रतिबद्ध है और आज तक त्रुटिपूर्ण भी है। चूँकि वैज्ञानिक रूप हमें एक दिखाना था, इसलिए मैं आज इतने ही विषयों पर बोल करके आप सभी के समक्ष इस व्याख्यान को विराम दूंगा। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम।